दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। जो तो हम टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ये 5 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, इससे पहले वाला वीडियो शिफ्ट 1 का है, उसको भी जाकर आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1990 से 1994 तक सूर्य ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। पूछ रहा है 1990 से 1994 तक सूर्य ग्रह की जो परिक्रमा करने के लिए जो ग्रह भेजे उस ग्रह का नाम क्या था। तो वो जाएगा मैगेलन अंतरिक्ष यान। मैगेलन अंतरिक्ष यान। अगला, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। पूछ रहा है एन राजम, तो वो हो जाएंगे वायलिन से संबंधित है एन राजम। अगला, भारतीय मानक या मोत्तर रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ISM 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा है। 5 राज्यों में से एक नहीं है, तो वो हो जाएगा बिहार। बिहार से होकर नहीं गुजरती है, स्टार्टिंग करती है यूपी से, यूपी के मिर्ज़ापुर से। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है, तो वो हो जाएगा जनु संधि, जानू संधि। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसको हो जाएगा HC मुखर्जी। संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन गया था। लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था। अगला, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बने। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कैरन पोलार्ड श्रीलंका के खिलाफ मारे थे, 1 ओवर में 6 छक्के। सूर्य एवं अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। पूछ रहा है सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब एनर्जी कहाँ से लाते हैं। वो लाते हैं नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय संलयन से लाते हैं अपना एनर्जी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस देश में 2 शहरों को मिलाती है। तो इससे पहले वाला वीडियो शिफ्ट 1 में पूछा गया तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2, और शिफ्ट 2 में पूछा गया तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से मिलाता है, तो वो हो जाएगा हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया से प्रयागराज। और धुबरी से सादिया नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 1। शिफ्ट 1 में पूछा था नेशनल वाटरवेज 2, शिफ्ट 2 में पूछ लिया है नेशनल वाटरवेज 1। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे, तो किस देश के थे, तो वो थे नॉर्वे के थे, UN के हेड। अभी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, वो कहाँ के, पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब चैनल को कर लें। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर किए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली, तो आप सभी को पता होगा अल्फ्रेड नेशनल पार्क। कहाँ था, इलाहाबाद में था अल्फ्रेड नेशनल पार्क। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया था। रूल ऑफ लॉ कहाँ से, ब्रिटिश से, मतलब ब्रिटेन से। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं त्रिवेणी। गंगा यमुना सरस्वती, इन्हीं को हम त्रिवेणी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन का संगठन कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा। अगला, राफ्टिंग का पानी कि वह संबंध है जो स्कीइंग का। तो राफ्टिंग पानी से करते हैं, तो स्कीइंग किस चीज़ में करते हैं, तो हो जाएगा बर्फ़ में। राफ्टिंग आप लोग को देखे होंगे, एक नाव होता है, नाव में एक इसे करके लगाया होता है, यहाँ पर आदमी रहता है, हाथ से पकड़ के चलाता है, उसी को कहते हैं राफ्टिंग। और स्कीइंग मतलब क्या होता है, एक आदमी हुआ, इसका हाथ हुआ, इसका पैर में पहने हुए रहता है लंबा लंबा, और बर्फ़ पर चलता है आगे की ओर डंडा लेके, उसको कहते हैं स्कीइंग। अगला, सोमगो झील किस राज्य में स्थित है।
सोमगो। सोमगो झील किस राज्य में स्थित? तो हो जाएगा सिक्किम में सोमगो झील। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। माचू पिचू की इनका अवशेष किस देश में स्थित है? माचू पिचू है पेरू में। पेरू में स्थित है माचू पिचू। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? वो हो जाएंगे डी गुकेश। डी गुकेश अभी तो भारत के हैं। एक अभिमन्यु मिश्रा है जो भारत में जन्मे में है, लेकिन वो अमेरिका के लिए खेलते हैं। वो सबसे कम उम्र के हो, लेकिन उनको हम भारत के तो नहीं कर सकते, भारत में तो उनको जन्म हुआ। लेकिन डी गुकेश तो भारत के हैं, वो भारत में ही रहते हैं और भारत के लिए ही खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगला आप कंप्यूटर पर सिलेक्ट कर लें, Ctrl+A से सब को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लिया, फिर उसको कट करने के लिए Ctrl+X से कट होता है। Ctrl+V से क्या होता है? Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+A से सिलेक्ट। अगला, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप में फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडेम को। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडेम को। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्त करता है राज्यपाल। मतलब राज्य का कौन हेड होता है? राज्यपाल। सेंट्रल का राष्ट्रपति। सेंट्रल में किसी का भी नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति करे, और राज्य में किसी का भी नियुक्ति होगा शपथ दिलाएगा वो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल अपना अध्यादेश कौन से आर्टिकल में जारी करता है? 213 में, और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में। अगला क्वेश्चन, जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है, मतलब जनरेटर किसमें परिवर्तित करता है? तो वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का कौन सा उदाहरण है? वो हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। अगला, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में से? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। वो हो जाएगा देहरादून में स्थित है पर्यावरण वन सर्वेक्षण। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? वो बिंदेश्वर पाठक। आप कुछ याद आया? बचपन बचाओ तो नहीं, सुलभ शौचालय, डिलक्स शौचालय कुछ याद आया? सुलभ शौचालय के लिए जो आप लोग अब हर जगह जाते होंगे, बाहर में लिखा होगा सुलभ शौचालय, सुलभ होती ही है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। अभी रेलवे के बने थे, क्या उसको बोलता है? ब्रांड एम्बेसडर। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक रेलवे से सुलभ शौचालय के ब्रांड एम्बेसडर बने थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। अगला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है, कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1926 में। हम लोग आज़ाद कब हुए थे? 1947 में। 1911 में क्या हुआ था? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर गया था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शब्द क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शब्द होता है मृतकों का टेला। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन होगा, पिछले शिफ्ट में ही पूछे गए थे। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल तो हेन सिंह भारत आया था। इसकी एक पुस्तक थी CU की इसकी एक पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन, भारत में जमीन स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया था? तो वो हो जाएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम। खुदाई खिदमतगार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो वो हो जाएंगे लाल कुर्ती। लाल कुर्ती से संबंधित खुदाई खिदमतगार, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, SSC सब मिल। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जीवाश्म ईंधन है
पूछा कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अगला, निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता सर्वाधिक होती है, तो किसकी सर्वाधिक होगी, इसका आंसर हो जाएगा PH4। इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, इसका जितना कम होगा उसका सबसे अधिक होगा सांद्रता। अगला क्वेश्चन, महाद्वीप और उनमें से स्थित सबसे बड़ा देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से उप सम्मिलित पूछ रहा है, कौन से महाद्वीप में कौन सा सबसे बड़ा देश, इससे एशिया का सबसे बड़ा तो वो हो जाएगा चाइना, तो भारत तो नहीं होगा। उत्तर अमेरिका, संयुक्त अमेरिका गलत, क्योंकि इसका कनाडा है, और यहाँ पर था अफ्रीका होगा, अफ्रीका का कांगो तो नहीं होगा। लेकिन दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील की सीमा वहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंट्री से लगती है, लेकिन एक दो कंट्री है जो नहीं लगती है। अब बताइए कौन से कंट्री है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, और ग्रुप डी में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ग्रुप डी के लिए आपको बहुत बेनिफिट साबित होगा। थैंक यू।